हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अच्छे होंगे। वैसे तो मैं रोज़ ही पूछती हूँ, आप में से कोई नहीं पूछता ना मैं कैसी हूँ। अच्छे नहीं हो आप लोग। चलिए छोड़िए, क्या बातें करूँ मैं आपसे। अब स्टोरी सुनाती हूँ। फॉरएवर लास्ट पार्ट में क्या सुना था। हाँ, लास्ट पार्ट में सुना था कि शीतल नीलू जो है शीतल को बोल देती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या बताऊँ तुम्हें, मुझे बस तुम्हारा किस करना अच्छा नहीं लगता। इससे पहले शीतल कोई जवाब दे पाती, सॉरी, शीतल कोई जवाब दे पाती, नीलू कह के चली गई कि बाद में बात करते हैं। और ये सोचते हुए शीतल क्लासरूम में गई कि इसको क्या हो गया यार, अभी तो सही से बातें कर रही थी, अभी तो इतनी खुमारी चढ़ी हुई थी, और अब एकदम पलट गई है। इसके तेवर का भी कुछ अता पता नहीं रहता। पल में सोला, पल में मासा, पता नहीं क्या बन जाती है। खैर, यही सब सोचते सोचते स्कूल की छुट्टी हो जाती है। छुट्टी के समय दोनों टकराते हैं, दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराती हैं, बट दोनों के बीच कोई बात नहीं होती। दोनों बिल्कुल खामोश थे। फिर बाय बोलकर अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद शीतल और नीलू एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं। नीलू अपने मन में कहती है कि पता नहीं शीतल को क्या हो जाता है, ये भी नहीं सोचती है कि कहाँ पे है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं भी इन सब चीज़ों से खुद परेशान हूँ, और ये है कि हर वक्त मैं क्या करूँ। और अब बात ही नहीं करनी है, अब चुप है। खैर, मैं भी क्या करती यार, हर वक्त एक ही बात करेगी, एक ही चीज़ जो रहेगा तो गुस्सा तो आएगा ना मुझे भी। मैं भी क्या कर सकती हूँ, मैंने जानबूझ के तो कुछ नहीं किया था। हमेशा उल्टी बातें करती है। कम से कम ये तो देखे जगह क्या है, कहाँ पे है। एक ही सवाल बार 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 पूछती रहती है। इधर शीतल सोचती है कि क्या बात है, नीलू का भी ना कुछ पता नहीं चलता है, कब क्या अच्छा लगने लगता है और कब क्या बुरा लगने लगता है। जब इतना ही बुरा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, मेरा किस करना, तो क्यों करने दिया था, मना कर देती ना। मैंने कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना की थी उसके साथ। इस तरह बेइज्जती कर देती है मेरी यार, जब देखो तब। उसे पता चल गया है ना कि मैं शायद उसके बिना रह नहीं सकती, इसलिए वो ऐसा करती है। बट ये तो गलत है ना, बिल्कुल गलत है। बहुत गलत है। मैं उससे ना बात ही नहीं करूँगी। और ये सोचते सोचते रात होती है, और फिर रात से अगली सुबह हो जाती है। दोनों स्कूल में जाते हैं और खामोश रहते हैं, सिर्फ एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, ज़्यादा कोई बात नहीं करते। देन लंच ब्रेक होता है और दोनों आके कदम के पेड़ के नीचे बैठते हैं, लंच करते हैं। शीतल कहती है कि सच में तुम्हें उस दिन अच्छा नहीं लगा था। सच सच बोल दो ना, झूठ बोलने की कोई वजह ही नहीं रह जाएगी, साफ साफ बता दो। तो नीलू ने कहा कि मुझे ना उस दिन घर में जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में कोई बात नहीं करनी है, और अगर तुम्हें इसी बारे में बात करनी है तो मैं उठ के क्लासरूम में जाती हूँ। शीतल कहती है सॉरी, अगर तुम्हें बात नहीं करनी है तो ठीक है। और ये कहकर दोनों वहाँ
बहुत दिनों तक ऐसे ही बहुत देर तक ऐसे ही खामोश बैठे रहते हैं। फिर लंच ब्रेक ख़त्म हो जाता है, दोनों अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। क्लासेस अटेंड करते हैं, एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। अंदर ही अंदर बहुत कुछ चलने लगता है, लेकिन बस सोच के ही काम चला लेते हैं। छुट्टी होती है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं, कोई बात नहीं करते और अपने अपने घर चले जाते हैं। इस तरह दिन बीतने लगते हैं। दोनों रोज़ मिलते थे, पर ज़्यादातर दोनों चुप रहते थे। कोई ख़ास बातचीत नहीं होती थी, सिर्फ हाय हेलो, कैसी हो, स्टडी वगैरह के बारे में बातचीत, बस कोई ख़ास बातचीत नहीं होती थी। शीतल गुस्से में थी, पर गुस्सा जाहिर नहीं कर रही थी। नीलू परेशान थी। दोनों ने मन के साथ साथ शायद एक दूसरे से शारीरिक दूरियां भी बना ली थी। ना तो शीतल ने नीलू से किस मांगी थी और ना नीलू ने अपने आप दी। इसी बात से चिढ़कर शीतल को और गुस्सा आने लगा था। वो दोनों लंच ब्रेक होता साथ में बैठते और दोनों एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं करते। उसके बाद नीलू मन ही मन सोच रही थी कि इतना क्या गुस्सा है, बात तो कर ही सकते हैं ना। और शीतल मन ही मन सोच रही थी कि जब इसे मेरा छूना, मेरा किस करना पसंद ही नहीं है, तो बात करके भी क्या ही हो जाएगा। दोनों साथ में बैठे रहते और गलती से अगर शीतल का हाथ उसे टकरा जाता था तो वो सॉरी बोल देती थी। एक दिन ऐसे ही लंच ब्रेक ख़त्म होने के बाद दोनों ही उठ के क्लासरूम में जा रहे थे और अचानक से शीतल का हाथ नीलू के हाथ से टकरा गया। तो शीतल ने अपना हाथ तुरंत पीछे खींचा और कहा आई एम सॉरी, गलती से हो गया। नीलू उसे आश्चर्य से देखने लगी और शीतल क्लासरूम में चली गई। वो मन ही मन सोचने लगी कि जब मेरे किस अच्छी नहीं लगी, पहले कहा मेरा छूना अच्छा नहीं लगा, फिर मेरी किस अच्छी नहीं लगी, तो हाथ भी क्यों लगाना, हाथ भी नहीं लगाऊंगी। ऊपर से अभी तक अपने आप किस भी नहीं दी है, तो क्यों लगाऊं हाथ, जाने दो। दोनों के बीच एक कोल्ड वार चल रहा था, लेकिन क्यों चल रहा था दोनों को ही नहीं पता था। संडे आने वाला था, दोनों के मन में उथल पुथल चल रही थी कि मिलेंगे या नहीं, पर पूछे कौन। इधर नीलू सोच रही थी कि संडे आने वाला है यार, शीतल कहेगी ना मिलने के लिए, मैं तो नहीं पूछूंगी, उसे पूछना चाहिए। वो भी तो पूछ सकती है। इधर शीतल सोच रही थी कि नीलू क्यों नहीं पूछ सकती, वो पूछे। और वैसे भी पिछली बार मैं गई थी, इस बार उसे आना है, मैं क्यों जाऊंगी। ये तो तय हुआ है हमारे बीच की एक संडे वो आएगी और एक संडे मैं जाऊंगी। इधर नीलू भी मन मन सोच रही थी, लेकिन यार शीतल नाराज़ है और मैं क्यों ऐसा बिहेवियर कर रही हूँ उसके साथ, ये मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा यार। ना उसने कुछ कहा ना मैंने कुछ कहा, अगर कहेंगे नहीं तो बात कैसे होगी। और इतनी नाराज़गी है किस बात की उसे, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। अगर किसकी बात पर नाराज़ है तो मैं क्यों दूँ, जब उसने मांगी ही नहीं। उसे भी तो मांगना चाहिए था ना। अब जब नहीं मांगी तो मैंने भी नहीं दी। रहे नाराज़ ही रहना है तो
हर वक्त नाराज़गी 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 के सिवा और कोई काम है उसे? हमेशा नाराज़ ही तो रहती है। एक हफ्ता बीत चुका था दोनों की नाराज़गी को लेके। एक तो जब भी नाराज़ होते हैं दोनों तो बड़ा लंबा नाराज़ होते हैं। खैर एक हफ्ता बीता, सैटरडे आ गया था। सैटरडे को जब स्कूल की छुट्टी हुई तो दोनों क्लासरूम से निकले और साइकिल स्टैंड के पास आए और मन में एक इंतज़ार था कि सामने वाला पूछे कि घर आ रही हो या नहीं। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे, बस दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराईं और 2 मिनट एक दूसरे को देखा। दोनों के दिल ज़ोर से धड़क रहे थे, वक्त को वहीं रोक लेना चाहते थे और हर पल सिर्फ ये दुआ कर रहे थे कि शीतल पूछ लो ना यार कि मैं घर आऊँगी कि नहीं। इधर शीतल नीलू यार बोल दो ना कि तुम इस बार घर आओगी, या यही कह दो कि तुम घर आ जाना, कुछ तो कह दो यार। दोनों ही मन में एक दूसरे के घर जाने की आस लगा कर बैठे थे, लेकिन दोनों में से किसी ने किसी से कुछ पूछा ही नहीं और घर चले गए। जैसे ही घर आए शीतल ने अपना बैग उठा के अपने बेड पे फेंका और कपड़े चेंज करके सीधे वॉशरूम में घुस गई। बहुत देर तक वॉशरूम का नल चला के रोती रही, परेशान होती रही, इरिटेट होती रही। अक्सर जब गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है और कोई बात करने वाला नहीं होता, हम किसी से जब अपने दिल की बात शेयर नहीं कर पाते तो हम रोने लगते हैं। तो वही हाल शीतल का था। वो घर आके बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी, उसे रोना आ रहा था और वो रोने लगी थी। इधर नीलू भी घर आके चुपचाप बैठ गई थी, खुद से ही बहुत सारे सवाल कर रही थी कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। वो पास आती है तो मुझे डर लगता है, बेचैनी होती है, अच्छा भी लगता है, लेकिन जब वो दूर जाती है तो मेरी सांसें क्यों रुकने लगती हैं। ये हो क्यों रहा है यार, ये क्या हो रहा है। और आज घर भी आने के लिए नहीं पूछा उसने कल कि घर आएगी कि नहीं। अरे यार मैंने ही पूछ लिया होता तो क्या चला जाता, मैं ही पूछ सकती थी ना, लेकिन नहीं, मुझे भी अपनी अकड़ में रहना है, मुझे भी कुछ नहीं पूछना होता। मैं भी बदतमीज़ हूँ। इधर शीतल काफ़ी देर तक रोते रोते रूम से बाहर आते और सोचते हैं यार मैंने ही पूछ लिया होता तो ठीक था ना, क्या हो जाता अगर मैं ही पूछ लेती तो। क्यों नहीं पूछा मैंने, क्या अब चली जाऊँ उसके घर पूछने। बट मम्मी को क्या जवाब दूँगी, मम्मी को क्या कहूँगी। मम्मी मुझसे 50 सवाल करेंगी, क्यों जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, अभी तो स्कूल से मिल के आई हूँ। हाँ प्रिया वो तो वैसे ही मेरे पीछे पड़ी रहती है, उसे और उंगली करनी है। मैं उस समय में पूछ लेती तो क्या चला जाता। क्यों है मेरे में इतनी ईगो, क्यों मैं इतनी जितना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती। इधर नीलू अपने आप में परेशान थी और शीतल अपने आप में परेशान थी। दोनों ही उस दौर से गुज़र रहे थे जिस दौर से हर कोई अभी गुज़रा होगा, जिस दौर में कुछ भी समझ नहीं आता। गुस्से में हम कुछ करते नहीं और ना करने के बाद, या तो गुस्से में कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसके बाद रिग्रेट होता है, या तो कुछ करते ही नहीं है कि उसके बाद भी रिग्रेट होता है, काश ये कर दिया होता। ये कैसी एज थी। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, इनकी नाराज़गी और कितने दिन चलने वाली है, ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब